महंगाई की सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा बरकरार है। इतवार के रोज सब्जियों और फलों की खरीदारी करने आए शहरी महंगाई से शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अलिशबा। महंगाई का जिन बेकाबू, फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। शहरियों का कहना है कि इतवार के रोज जहां पूरे हफ्ते की सब्जियां लेकर जाते थे, अब सिर्फ एक दिन की लेकर जा रहे हैं। हर चीज महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हैं। अब वो बंदा 500 में मजदूरी करने वाला, वो 500 में कैसे गुजारा करेगा। बस यही है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होके ये सब्जियां कोई कंट्रोल, आटे पे, चीनी पे, घी पे 200 रुपए का पैकेट हो गया घी का, इन चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें मेहरबानी करके। मार्केट में आलू बुखारा 400 रुपए किलो, जापानी फल 120, सेब 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंगूर 320 रुपए किलो, केला 80 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब लहसुन 200 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लीमू की कीमत भी 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। लोग परेशान हैं और महंगाई काफी बढ़ गई है। सेब, केला वगैरह हर चीज महंगी मिल रही है मार्केट में। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत फलों और सब्जियों की कीमतों को फौरी कम करे। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जरिए रेट्स कम करके रिलीफ फराहम करें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अमजद मलिक के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। हुकूमत की जानिब से अंडों की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा। मार्केट में अंडे 190 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त हो रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। गुजरते दिनों के साथ अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौसम सरमा के आने से पहले ही अंडे अवाम की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए सारे रेट्स पर, पूरी मार्केट्स पर। हक तो ये है, लेकिन ये है कि कोई उनका ध्यान ही नहीं है इस तरफ कि मार्केट रेट्स पर हम ध्यान दें और इसको कंट्रोल करें। हुकूमत की जानिब से अंडों की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा किया गया। अंडों का रेट 159 रुपए फी दर्जन से 163 कर दिया गया है। मार्केट में अंडे 180 से 190 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहे हैं। उन फार्मर से कोई नहीं पूछने वाला, भाई आप क्यों 160 रुपए दर्जन के हिसाब से दे रहे हो, तो 4400 रुपए की पेटी क्यों दे रहे हो। फुल सर्दी में भी कभी 37-3800 से ज्यादा रेट नहीं गया। बदलते मौसम के साथ अंडों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल के बारे में इकदामात करे ताकि अशियाए ज़रूरिया उन्हें फराहम हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। बात करते हैं आटा किल्लत की। मुल्तान में आटे की किल्लत पूरी ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से आटे का रेट 40 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में 60 से 65 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगा है। शहरियों का आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। मजीद बात करते हैं मोहम्मद इब्राहिम से। इब्राहिम बताएगा, आटे की शॉर्टेज है मार्केट में? बिल्कुल, आटे के रेट के हवाले से बात करें तो आटे का रेट हुकूमत की जानिब से जो 20 किलो का थैला है वो 860 रुपए है, जबकि मार्केट में आटा जो है वो 60 से 65 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अगर हम आटे की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो आटे की अवेलेबिलिटी भी जो है वो कम ही नज़र आ रही है। हाल ही में ग्रांड फोर्सर के खिलाफ हुकूमत की जानिब से जो ऑपरेशन चल रहा था वो कामयाब रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल मार्केट में जो रेट्स हैं वो कम नहीं हो रहे। इसके साथ साथ किल्लत भी कम नहीं हो रही। मतलब शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं, अच्छा आप बताइए आटे की सूरत हवाले से आप क्या बताएंगे कि आटे की सूरत हाल जो प्राइस वगैरह है वो कहाँ पे पहुँच रही है? आटे की शदीद किल्लत है, इसकी वजह से आटा बहुत महंगा मिल रहा है। लिहाजा इनको हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ा सा डिस्काउंट करें ताकि आटे की किल्लत ना हो और दुकानदार भी परेशान ना हो और लेने वाले भी परेशान ना हो। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि आटे की किल्लत जो है उसको ख़त्म किया जाए और जो उसकी प्राइसेस हैं, उसके रेट जो हैं उनको भी कम किया जाए। आटे की किल्लत बरकरार है। इब्राहिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ कमर कस ली। जमात इस्लामी की जानिब से यूनिवर्सिटी चौक में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी का रवां हफ्ते महंगाई के खिलाफ मनाने का ऐलान किया गया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा। महंगाई की हालिया लहर ने आम आदमी की जो है वो कमर तोड़ के रख दी है और जो दिहाड़ीदार तबका है खास तौर पे वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। महंगाई ने जीना हराम कर दिया है गरीब आदमी का, और इस हवाले से आज जो है बहावलपुर में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ जो है यूनिवर्सिटी चौक में कैंप लगाया गया। मजीद बात करते हैं अमीर जमात बहावलपुर के अमीर हैं नसरुल्लाह भाई। नसरुल्लाह भाई बताइएगा, ये जो कैंप लगाया गया तो मकसद क्या है और कब तक ये कैंप जारी रहेगा? जी, जमात इस्लामी अशरा मना रही है महंगाई और सूदी निज़ाम के खिलाफ। यानी हमारी मईशत को जो है जकड़ रखा है सूदी निज़ाम ने। तो महंगाई के हवाले से ये है कि तब्दीली के नाम के ऊपर ये जो हुकूमत आई 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर जो आम आदमी है उसने तरक्की तो खाक करनी थी, वो सतह गुर्बत की लकीर को भी क्रॉस करने लगा।
हमारा मुतालबा ये है कि चले बाकी मामलात आपके कंट्रोल में नहीं है ना सही, लेकिन कम अज़ कम ज़रूरियात ज़िंदगी में सब्सिडी दें। आटा है, चीनी है, घी, दालें हैं, ये आम आदमी के लिए छोड़ दें। बकिया ये है कि सरकारी तालीमी इदारों के अंदर होशरुबा फीसों के अंदर इजाफा कर दिया, खसूसन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे बच्चों के ऊपर तालीमी सहूलियात के दरवाजे बंद कर दिए गए। हस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं मिलती, सहूलियात नहीं है, अगर बाहर से मिलती हैं तो उनकी कीमतों में कई सौ गुना इजाफा कर दिया गया। एक आम आदमी जो 500 रुपए एवरेज दिहाड़ी कमाता है, वो अपने बच्चों को रोटी खिलाए या तालीम दे या सेहत के मामला देखे। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि करोड़ों की जो तादाद है पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त जुल्म की और ये महंगाई की चक्की के अंदर पिस के रह गई है, वरना आने वाला जो वक्त है इनको यकसर रिजेक्ट कर देगा। बिल्कुल यही मुतालबा है कि जो आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है, उसके लिए हुकूमत जो है वो उनको रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। 500 दिहाड़ीदार कमाने वाला जो मजदूर है, ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए बुज़दार हुकूमत का ऐसा इकदाम। वज़ीर आला पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों में सहूलत बाजार सज गए। मुल्तान, शुजाबाद, खानेवाल, लिया और कैरोपका में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। सहूलत बाजार में आवाम को सस्ती और मयारी अशिया मुयस्सर होगी। सहूलत बाजार हफ्ते में 7 दिन फंक्शन रहेंगे। खरीदारों के बैठने के लिए सायादार जगह, ठंडा पानी और पार्किंग के इंतजाम भी किए गए हैं। शहरियों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में सहूलत बाजार लगाए जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस हवाले से तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दे रही है। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताएगा इंतजाम के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो कि सहूलत बाजार हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मुल्तान ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 6 जो सहूलत बाजार हैं वो लगाए जाएंगे। तो इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हदूद में टोटल 3 जो बाजार हैं सहूलत बाजार वो लगाए जा रहे हैं। एक जो मुमताज़ाबाद गोल प्लाट में, दूसरा मदनी चौक बाजार में लगाया जा रहा है और तीसरा जो है वो शमसाबाद में जो है सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। इसमें अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें दस्तियाब होंगी। जो आटा होगा वो भी सस्ते जो रेट्स पे यहाँ पे आम शहरियों के लिए मुयस्सर होगा। इस वक्त जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और आज शाम तक ये जो बाजार हैं मुकम्मल तौर पे फाल कर दिए जाएंगे। शामियाने लगाए जा रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे पहुंचाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सर्विसेज के ऑफिसर अब्दुल मजीद कैसरानी साहब। बताइएगा कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दस्तियाब होंगी और कब तक ये तमाम जो बाजार हैं फाल हो जाएंगे? आज से हमारे बाजार एस्टेब्लिश हो जाएंगे और जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी वो कंट्रोल रेट में मुहैया की जाएंगी। दालें, चीनी, घी, आटा ये कंट्रोल रेट पे लोगों को मुहैया किया जाएगा और ये डेली की बुनियाद पे होगा और इसमें तमाम इदारे अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें फूड डिपार्टमेंट है, उसमें अपने ये हमारे मेट्रोपॉलिटन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, इंतजामिया सारे इसमें जो है ना अपना अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज से ये बाजार एस्टेब्लिश हो जाएंगे और लोगों को इंशाल्लाह हर एक चीज़ कंट्रोल रेट पे मुहैया की जाएगी। ठीक है किसानी साहब, बाजार तो आज इस्टेब्लिश हो जाएंगे, कंट्रोल रेट किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? यहाँ पे प्राइस मजिस्ट्रेट्स के जो अफराद हैं वो तैनात किए जाएंगे क्योंकि जो लोग हैं महंगाई से बहुत परेशान है, इसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है? जी, जो गवर्नमेंट के रेट्स तयशुदा हैं उनके मुताबिक मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे मौजूद होंगे, वो इन रेट को चेक करेंगे और कंट्रोल रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा है उनके मुताबिक अशिया मुहैया की जाएंगी। बिल्कुल, इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो अफसरान हैं, आला ओहदेदारान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो सहूलत बाजार हैं इनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि और बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये तमाम बाजार जो है मुकम्मल तौर पे फाल होंगे और शहरियों को जितनी भी जरूरत सहूलत बाजार लगाए जा रहे हैं। अमजद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। की हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए इंतजामिया ने आवाम को महंगाई से बचाने के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिया। शहरियों की सहूलत के लिए अशिया खुर्दनोश की रियायती कीमत और वाफिर मिकदार में फराहम की जाएंगी। बात करेंगे मुसव्वर इंसारी से। मुसव्वर, बताएगा। शुजाबाद में सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टॉल भी लगा दिए गए हैं। कई स्टॉल अभी इस्टेब्लिश हो रहे हैं और कई स्टॉल लग चुके हैं और इसके अंदर हमारे साथ इस टाइम राव इकराम साहब मौजूद हैं, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी। हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से बताएं कि इधर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और किस रेट पर मिले जाएंगी। जी सर, ये क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एक सहूलत के तौर पर सहूलत बाजार लगाया गया है वो अब आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल हो रहा है। कुछ स्टॉल हमने लगा दिए हैं, ये शाम तक इंशाल्लाह तमाम के तमाम ये फंक्शनल हो जाएंगे और उसमें जो है ख़ास तौर पे आटा, चीनी और करियाना, सब्ज़ी, फल वगैरह तमाम मतलब वाफिर मकदार में मौजूद होंगे और ये रेट जो हैं
عوام کی سہولت کے لیے ہوں گے اور کم سے کم اس پہ مطلب استفادہ کریں گے عوام۔ اچھا بالکل، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ عوام اس سے استفادہ تو حاصل کرے گی، لیکن ابھی کئی اسٹال دیکھے گئے ہیں جو خالی ہیں، بالکل کریانہ کا جیسا اسٹال خالی ہے، سبزی کے حوالے سے سبزی کا جو اسٹال بنا ہے وہ بھی پورا نہیں ہے، اور نہ ہی ادھر ابھی تک فروٹ کا اسٹال بن چکا ہے، اور چینی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے اوپر کیا آپ کہتے ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی کیونکہ ایٹ دا 11th آور جو ہے ہمیں مطلب یہ کہا گیا ہے، اور تقریباً آدھے اسٹال ہمارے فنکشنل ہو گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ کچھ مطلب 2-4 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے فنکشنل ہو جائیں گے۔ اچھا، اور یہ کب تک جاری رہے گا یہ جو آپ کا سہولت بازار ہے؟ دیکھیں یہ تو مطلب جیسے تاحکم ثانی فی الحال یہ ہمیں کہا گیا ہے، اور جیسے کوشش کریں گے جتنا زیادہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی بالکل، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ اس سے جتنا زیادہ عوام فائدہ اٹھا سکے تاحکم ثانی یہ بازار سہولت بازار لگا دیا گیا ہے۔ مصور آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کہروڑ پکا میں اشیاء خورنوش ملیں گی سرکاری ریٹس پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کہروڑ پکا میں بھی سستا سہولت بازار لگا دیا گیا۔ سہولت بازار میں آٹا، چینی، گھی، سبزیاں حکومتی ریٹ پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ مزید اسی پر بات کریں گے عاشق حسین سے۔ عاشق بتائے گا۔ بالکل، حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کی جانب سے عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے کہروڑ پکا چوک بخاری میں جو ہے سہولت بازار لگا دیا گیا ہے، جہاں پر چینی، آٹا، سبزی اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ سستے داموں جو ہے یہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی عاجر عمران، سٹی صدر پاکستان تحریک انصاف رانا عبدالحمید، فوڈ انسپیکٹر جو ہے ملک جو ہے سفیر الامان اور دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے یہاں پر وزٹ کیا ہے اور یہاں پر شکایت سیل بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی حاجر عمران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عمران بھی بتائیے گا کیا کہیں گے، کتنے عرصے تک یہ بازار لگایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں عثمان بزدار، ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران احمد قریشی کی طرف سے ہدایت کی طرف سے ہم یہاں سہولت بازار لگایا گیا ہے۔ تحصیل کہروڑ پکا میں یہ ہر عوام کو ہر شے ایک چھت تلے مل رہی ہے۔ سبزیاں، کریانہ، آٹا، چینی، گھی اور فروٹ سب ایک، اور گوشت سب مارکیٹ ریٹ پہ ہم یہاں میسر ہے انسان کو، میسر ہر انسان کو یہاں ہر چیز کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہے۔ باقی ہم نے یہاں شکایت سیل بنایا، عوام کو کوئی بھی شکایت ہے اس کو یہاں شکایت سیل میں اپنی درج کرائے اور اس کا فوراً طور پر ازالہ کیا جائے گا۔ جی جیسا کہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی حاجی عمران کا کہنا ہے کہ یہاں پر تمام اشیاء جو ہے ایک ہی چھت کے نیچے جہاں پہ شہریوں کو میسر ہیں، اور یہاں پر سہولت بازار لگا دیا گیا ہے شہریوں کے لیے۔ عاشق حسین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مزید بھی اسی پر بات کریں گے۔ بہاول نگر میں بھی پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عیدگاہ روڈ پر سہولت بازار لگایا جا رہا ہے۔ بازار کے انتظامات اسسٹنٹ کمشنر خود اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے رانا فیصل رحمان سے۔ فیصل بتائے گا انتظامات کے حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، شہریوں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ جو متحرک دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت جو ہے عیدگاہ روڈ پر یہاں پر جو بازار جو ہے جو لگایا جا رہا ہے یہاں پر، جس میں جو تمام اشیاء خورنوش جو ہے وہ جو گورنمنٹ ریٹ پہ جو ہے وہ یہاں پر فراہم کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر منور حسین مکسی جو ہے تمام تر انتظامات جو ہے یہاں پر کروا رہے ہیں، اور جو یہاں پر ریگولیشن آفیسر جو ہے بلدیہ کے نعمان وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تمام بلدیہ ملازمین جو ہے وہ اپنا یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر منور حسین مکسی جو موجود ہیں، ان سے مزید ہم جانتے ہیں۔ سر بتائیے کہ یہاں پر یہ جو رعایت بازار جو لگایا جائے اس میں کیا کیا چیزیں ہوں؟ جی بسم اللہ الرحمن، جیسے کہ آپ نے بتایا گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز پہ پورے پنجاب میں ہی جو ہے آج ہر جگہ پر سہولت بازار اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں، تو اسی ڈائریکشن کے تحت ہم نے بھی آج اپنی تمام تحصیلوں میں، ابھی تحصیل بہاول نگر میں جیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے، باقی تحصیلوں میں بھی ہو رہا ہے، تو ابھی یہ ارینجمنٹس ہماری الحمدللہ تقریباً ان پلیس ہیں، اور ہمارے کاؤنٹرز وغیرہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں۔ انفارمیشن کاؤنٹر، شکایت سیل، سبزیات اور دوسری جو کریانے کے آئٹمز ہیں وہ بھی ہم اسٹالز ابھی لگا چکے ہیں، تو باقی اس کی جو ریمیننگ انشاءاللہ جو ہے ارینجمنٹس وہ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو تمام چیزیں، سبزیات، فروٹ، کریانہ کے آئٹمز، آٹا، چینی اور گھی، بیسک کموڈیٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو بازار سے بارآیت جو ہے یہاں پر دستیاب ہوں، تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔
ताकि लोगों को जो है फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जा सकें। तो सर दूसरा बताइएगा कि जो बाज़ारों में इस वक्त जो महंगाई जो है वो काफ़ी आसमानों में पहुंच चुके हैं, काफ़ी रेट जो है बढ़ गए हैं उनके 40-50% उसके खिलाफ जो है क्या इकदाम की कर रही है? जी, इसके हवाले से भी देखें गवर्नमेंट की वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि कोई भी अगर कोई ग्राम फरोशी करता है तो उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है। तो हमारे जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 60 के अराउंड हैं, तो तमाम तहसीलों में वो जो कि वर्क कर रहे होते हैं और हमारे मजिस्ट्रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन भी कर रहे होते हैं और जहाँ कहीं जो है वायलेशन होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये महंगाई का जो ये खुद साख्ता महंगाई का जो जिन भूत है इंशाल्लाह इस पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर सर मक्सी। इनका ये कहना है कि जो खुद साख्ता महंगाई है इसे जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा, तमाम प्राइस कंट्रोल खुद साख्ता महंगाई को जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया राना फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करते हैं दुनियापुर का, जहां पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सस्ता सहूलत बाजार कायम कर दिया गया, जहां अशिया फरोनोश की अशिया कंट्रोल रेट पर आवाम को दी जा रही है। मजीद बात करेंगे याकूब ताहिर से, याकूब बताएगा। इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर में भी वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हदायत जारी कर दी गई है कि यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाजार कायम किया जाए, जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की खुर्द-ओ-रेश की अशिया जो है वहाँ पर कंट्रोल रोल पर ताकि मिल सकें। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर दुनिया पर ज़ुहैब अंजम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हदायत के मुताबिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी साहब की हदायत के मुताबिक हमने बाकी तमाम पंजाब की तहसीलों की तर्ज पर दुनियापुर में भी सहूलत बाज़ार का आज से आगाज़ कर दिया है। बाज़ार को फंक्शनल करके यहाँ पर मुख्तलिफ जो बुनियादी जो अशिया हैं खुर्द-ओ-नोश की, उनकी अवेलेबिलिटी को हमने यहाँ पर इंश्योर किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नोटिफाइड रेट्स हैं गवर्नमेंट के उनसे कम के ऊपर यहाँ पर लोगों को सस्ती और मयारी और क्वालिटी की चीज़ें जो है वो यहाँ पर मुनासिब दामों में दस्तयाब हों, ताकि जो है जो आजकल महंगाई का जो जिन बेकाबू हो रहा है उसको हम अपने लेवल पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बताया कि यहाँ पर अपना डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की खुसूसी हदायत पर यहाँ पर सहूलत बाजार लगा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर इमरजेंसी बुनियादों पर आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुर्द-ओ-नोश मुहैया करने के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। कबीरवाला सहूलत बाजार में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आका ज़हीर अब्बास शिराजी ने विजिट किया। इसी पर मजीद बात करेंगे शहजाद रजा से। शहजाद बताएगा। बिल्कुल, महंगाई के बढ़ते हुए तूफान को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक कबीरवाला और दीगर शहरों में सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। आवाम को सस्ती और मियारी चीज़ों की मुकम्मल अवेलेबिलिटी पहुँचाने के लिए कबीरवाला में भी सहूलत बाज़ार कायम किया गया है। यहाँ पर इस वक्त डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सहूलत बाज़ार में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और कीमतों का कितना फ़र्क है। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे चारों तहसीलों में हमने ये सहूलत बाज़ार जो हैं उनको आज ऑपरेशनल कर दिया है। चूँकि टाइम कल कम था लेकिन इसके बावजूद फंक्शनल हो गए हैं। अभी बेहतरी की गुंजाइश है, जो बेहतर होने वाली चीज़ें वो डायरेक्शन दे दी और आज शाम तक इंशाल्लाह जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो ये पूरी कर लेंगे। इसमें जो एक तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा नोटिफाइड रेट है वो तो कम से कम उस पर हम चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे, उससे कम भी हम 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये जहाँ भी जो लोगों को अफोर्ड करते हैं हमारी मार्केट कमेटी और एसी साहबान मिलके इसको इंश्योर करवाएंगे। और सेकेंडली ये कि क्वालिटी वाइज चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छी बिकेंगी। आटे की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हमारे सरकारी रेट पे होगी, लोग यहाँ पे आटा जो है वो ख़रीद सकते हैं और बाकी आइटम्स भी इंशाल्लाह सब्जियात हैं, फ्रूट्स हैं और किराने की जो हमारी यहाँ पे है, मीट है, चिकन है, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह अवेलेबल करवाएंगे। सर चीनी की क्या सूरत हाल यहाँ पर? जी, चीनी भी एक्स मिल जो रेट है वो उस पर हमने 2 रुपये का इजाफा किया हुआ है, तो वो लगभग कोई 95 के करीब जो है वो उसका रेट पे हम उसको अवेलेबल करवाएंगे। जी, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की गुफ्तगू सुनी, उनका यही सस्ती अशिया शहरियों को मुयस्सर होंगी सहूलत बाजार में। शहजाद रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं सस्ते दस्तरखान की। मुल्तान की शाहीन मार्केट में मुखय्यर हजरात की जानिब से सस्ते दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया। शहरी 20 रुपए में पेट भरकर खाना खा सकेंगे। दस्तरखान का इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान ने किया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा।
بالکل میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی شہین مارکیٹ میں، جہاں پر مخیر حضرات کے تعاون سے ایک سستا دسترخوان جو وہ شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت 20 روپے میں سالن اور روٹی دی جائے گی، جس میں 2 روٹی ہوں گی، اور جو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب لوگ اور جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ان کو کھانا میسر ہے۔ تو آج اس کا جو افتتاح ہے وہ یہاں پر کمشنر ملتان ڈویژن ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران اسمال ٹریڈر سے خواجہ شفیق موجود ہے، چیئرمین ایم ڈی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ مزید پہلے تفصیلات جانتے ہیں۔ کمشنر صاحب سر کیا کہنا چاہیں گے، اس طرح کی چیزوں سے معاشرے میں کس طرح سے بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیصل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے آج یہاں پر یہ شرکت کی دعوت دی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان طبقہ ہے جیسے فیصل ہے، یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا کھانا میں نے خود بھی کھایا ہے۔ بہت چکن قورمہ تھا، زردہ تھا پکا ہوا، اور روٹی تازہ لگ رہی ہے، تندور لگا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں یہ علاقہ ہے شاہین مارکیٹ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس کی گرد و نواح میں سارے کاروباری جو چھوٹے موٹے سارے غریب طبقہ وہ کام کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے۔ اگر ان کو 20 روپے میں اتنا اعلیٰ کھانا، جس کی کہ ویسے جو قیمت جو ہے وہ 400-500 روپے سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ خدمت ہے۔ اس میں پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے کہ لنگر خانے اور یہ اس طرح کے شیلٹر ہومز یہ سارے بنائے جائیں جگہ جگہ پر۔ گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس میں انیشیٹو لے رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سپورٹ ہے گورنمنٹ سیکٹر کو، جیسے جو فلنتھراپسٹ ہے ہمارے، کہ جو گورنمنٹ کا ایک مشن ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، اس میں یہ ہیلپ ملتی ہے اور لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ بلکہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی لنگر خانے بنانے جا رہی ہے، مختلف شہروں میں کچھ بن گئے ہیں، اور ملتان میں بھی ہم نے ایک بنانا ہے، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے حامی بھری ہے، اس پہ یہ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ان کا جو نئے کام ہے اس کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کر دیں، وہ پراپر ایک آرگنائزیشن کے تحت ایک اچھی بلڈنگ میں وہ چلے۔ تو تمام باقی ہمارے جو دوست ہیں یہاں پر اور تمام ڈویژن کے، میں ان تمام مخیر حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسی جذبے کو، اسی خدمت کو لے کر آگے بڑھیں، اور اس طرح کے جو مراکز ہیں کھانے کے، سستا کھانے کے، اور وہ زیادہ سے زیادہ بنیں، تاکہ کوئی ہمارے ڈویژن میں کوئی ایسا مزدور، محنت کش یا کوئی نادار ایسا نہ ہو کہ جس کو اچھا کھانا جو ہے پیٹ بھر کے نہ مل سکے، پیٹ بھر کے کھانا نہ مل سکے۔ اس سلسلے میں کمشنر سستا دسترخوان لگا دیا گیا ہے۔ ریاض نامہ حلقہ پی پی 278 میں ایم پی اے نیاز حسین خان گشکوری کی جانب سے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم پی اے نیاز حسین خان کی جانب سے لسوڑی گھر میں 2.5 کلومیٹر روڈ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سناوا حلقہ پی پی 278 میں ایم پی اے کی جانب سے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں طاہر چودھری سے۔ طاہر بتائے گا۔ موجود ہوں حلقہ پی پی 278 ایم پی اے نیاز حسین خان گشکوری کی جانب سے حلقہ پی پی 278 میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ حلقہ پی پی 278 میں 2.5 کلومیٹر کے روڈ کا آج افتتاح کیا ہے۔ تقریباً 2 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ روڈ تیار کیا گیا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایم پی اے نیاز حسین خان گشکوری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ۔ یہ بیک ورلڈ علاقہ ہے، بیسیکلی دریا کے ساتھ ساتھ ہی جیسے 4 بستیاں اور اتنی بڑی آبادی ہے وہاں، بہت عرصے سے یہ روڈ پر لوگوں کا راستہ نہیں تھا۔ بیسیکلی بہت سارے زیادہ لوگ مجبور تھے، اور بہت ساری کاوش تھی یہاں کے دوستوں کی، اور خاص کر محبوب علی خر صاحب کی، انہوں نے بھی کاوش کی، اور ہم نے مل کر یہ میرا خیال یہ لوگوں کا درینہ مسئلہ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا علاقے میں اجتماع اسی چھوٹے سے منصوبہ، میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا منصوبہ ہے، لیکن لوگوں کی جمع غفیر کو دیکھ کر مجھے یعنی آج محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اتنا جمع غفیر لوگوں کا یہاں اکٹھ ہوا ہے اس افتتاح کے لیے۔ یہ 2.5 کلومیٹر ہے، بیسیکلی 2 کروڑ سے پلس سم تھنگ ہے اس کا منصوبہ، اور انشاءاللہ اس علاقے کی محرومیت کو جلد ہی ختم کریں گے۔ اور میرے ساتھ میرے نوجوان جتنے بھی دوست ہیں، ابراہیم خر صاحب ہیں، پلس ان کی برادری کے نوجوان ہیں، اور مختلف برادری کے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، عباس خر صاحب ہیں، اور بھی دوست کھڑے ہوئے ہیں یہاں میرے ساتھ۔ تو یہ ایک درینہ معاملہ تھا، تو اللہ کی ذات کا کرم ہے، یہ حل ہو گیا ہے ہمارے سے۔ ہمارے ساتھ محبوب الہی خر صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت پرانا مسئلہ تھا، لوگوں کے مسئلے تھے روڈ سے آنے جانے کے لیے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حل ہو گیا ہے؟ الحمدللہ یہ بہت ہی پرانا مسئلہ تھا، اور سارے بھائیوں کی کاوش سے، لوگوں کی خواہشات کی یہ آج الحمدللہ تکمیل ہوئی ہے۔ ہم اس پہ اظہار مسرت کرتے ہیں، اور اپنے متعلقہ ایم پی اے نیاز حسین گشکوری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی بالکل، لوگوں کا جو دیرینہ مسئلہ تھا، لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے، دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ طاہر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کبیر والا میں سہولت سینٹر میں قائم ریسکیو 1122 اہلکاروں کا احسن اقدام۔ سہولت سینٹر میں غریب کسان کی جیب سے پیسے کھو گئے،
रेस्क्यू के जवानों ने वो पैसे उठाकर और तहरीर लिखकर लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने सहूलत सेंटर में आए गरीब किसान के गुमशुदा पैसे लौटा दिए। गुमशुदा पैसे मिलने पर गरीब किसान ने रेस्क्यू एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। रेस्क्यू के इस अमल को शहरियों ने खूब सराहा। आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकारों ने जवानों के वो पैसे उठाकर तहरीर लिखकर लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने सहूलत सेंटर में आए गरीब किसान के गुमशुदा पैसे भी लौटा दिए। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।